United Nations Day celebrated on October 28 at Radisson Blu, New Delhi. The event was graced by the presence of Her Excellency High Commissioner Anisa Kapufi Mbega from Tanzania, who served as the chief guest. Besides Chileya Selamutu, the NDMC director, and Elizaveta Nikitina, a representative from Russia, was also present. All international dignitaries showed their concern on human values. The event was hosted by Golden Sparrows organization led by directors Dr. Tilak Tanwar and RJ Aarti Malhotra from All India Radio. Distinguished intellectuals from all the corners of India were honored with the title of real-life heroes during the event. These real heroes were also invited on stage to express their thoughts and working to inspire the world. Let's listen one such real-life hero. Good afternoon, everybody. ज़्यादा टाइम सभी स्पीकर्स अपनी अपनी बात कह चुके हैं और उनको यहाँ से मैं अपने वर्ड्स में उनकी सराहना करें, ये वर्ड्स कम होंगे और ये भी इनह्यूमन होगा क्योंकि सुबह से सुनते चले जा रहे हैं। सब शख्सियत अपने आप में एक अनोखी है और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ये भी इनह्यूमन होगा, टॉर्चर हो रहा है बार बार सुनना और आपको बजर वाले को भी तंग नहीं करूँगी। तो मैं नटशेल क्रक्स में 3-4 चीज़ें अपनी बताना चाहूँगी जो मैं करती हूँ। फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से मेरी फील्ड है। मैं प्रोफेसर हूँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में, डीन ऑफ एजुकेशन 8 इयर्स रही हूँ और मेरी मोर देन 22 इयर्स सर्विस है। बतौर रजिस्ट्रार भी मैंने काम किया है। मैं टीचर कम एडमिनिस्ट्रेटर रही। गवर्नर से मैं ऑलमोस्ट हरियाणा की 6 यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पोजीशंस के ऊपर नॉमिनेट हुई हूँ। कहीं पर मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हूँ, कहीं मैं एकेडमिक काउंसिल में हूँ और यूनिवर्सिटीज़ की जो एपेक्स बॉडी होती है कोर्ट, और उसके अंदर भी मैं बतौर मेंबर रही हुई हूँ। और ये सारा काम मेरा एक वो था जो गवर्नर ऑफ हरियाणा ने एक्नॉलेज किया और मुझे इन पोजीशंस पे दिया। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन एंड द एकेडमिशियंस, असल में इंडिया में भारत के अंदर ये कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो इस बात को, इस स्टेटमेंट को मैंने गलत साबित करने के लिए जब इस प्रोफेशन को चुना तो एक चैलेंज के रूप में मैंने एक्सेप्ट किया। और बीइंग फीमेल भी मेरे को बहुत चैलेंजेस आए। मेल को ही नहीं रिकग्निशन मिलती क्योंकि एक टॉप परफॉर्मेंस डॉक्टर्स यहाँ हैं 4-5 साल तक ही दे पाता है, उसके बाद नहीं होता। तो बीइंग फीमेल बहुत चैलेंजेस थे, एक्सेप्ट किए और आगे बढ़ती चली गई। और मैंने प्री ओलंपिक्स कांग्रेस के अंदर भी इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को डेमोस्ट्रेशन की एक डेलीगेट गया था 95 के अंदर, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और योग को वहाँ प्रेजेंट किया, जो कि आज नेशनल योग डे भी सेलिब्रेट होता है। वहीं से इंस्पिरेशन होकर आगे चलता चला गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ बार बार बजर बढ़ रहा है, लंबी स्टोरी है, 21 साल की जर्नी है। धन्यवाद।